नमस्कार, मैं हूं आशु दत्त। 30 दिन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को कैसे मास्टर करें, आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक्स जो ज़्यादातर रुचि रहती है हमारी उसमें, जिसको हम कहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक। स्मॉल कैप स्टॉक हम इसलिए रुचि रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक की जो प्राइस होती है वो भी कम होती है। जैसे 10 रुपये का स्टॉक हो गया, 20 रुपये का स्टॉक हो गया, 50 रुपये का स्टॉक हो गया। तो हम ये सोच के चलते हैं चलो जी अगर लॉस भी हो गया 10 रुपये के स्टॉक में तो कितना आ जाएगा, 7 का आ जाएगा। मगर देखिए ये साइकोलॉजी रख के आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग मत करें। अगर आप मैदान में निकले ही हैं तो जीतने के लिए निकले। मैदान में निकल के आप भी बोले हाँ जी मैं आ गया हूँ, चलो देखते हैं कल, वो ना करें। निकले हैं तो फिर जाएं, फुल ऑन जाएं और असली चीज़ खरीदें जिससे मतलब वो मिड कैप बने और लार्ज कैप बने। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में मैं 2-3 चीज़ें क्या नहीं करनी चाहिए पहले बात करता हूँ, फिर मैं 2-3 चीज़ें जो करनी चाहिए उसकी बात करता हूँ। पहली चीज़, सस्ता स्टॉक मतलब 10 रुपये का या 5 रुपये का, मतलब जो प्राइस में सस्ता दिख रहा है उससे आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के साथ उसको जोड़े नहीं, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं होता। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, सोचते हैं 10 रुपये का स्टॉक है तो हम सब चीज़ें देखना भूल जाते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं देखते, इस कंपनी में डेट है वो नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि कंपनी किसी दिक्कत में तो नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं जी बुक वैल्यू 100 है और कंपनी की प्राइस 10 है तो अच्छी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई कोई सेक्टर जो है उसमें प्लांट वूंट बहुत लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनकी बुक वैल्यू वैसे ही हाई होती है। तो उसको देख के अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये स्मॉल कैप स्टॉक ठीक है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, नहीं वो मत कीजिएगा। तो अब चीज़ें क्या देखें, देखिए पहली चीज़ आप ये देखिए कि ये जो कंपनी है जो 50 करोड़ की, जो 100 करोड़ की कंपनी है, मैं उनको जो है स्मॉल कैप लेके चलता हूँ। आप पहले ये देखिए कि इन कंपनी में फॉरेनर्स की रुचि आ रही है कि नहीं। ये ज़रूरी नहीं है संस्थागत निवेशकों की, आप ये देखिए कि फॉरेनर्स की रुचि के है कि नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे दूध की कंपनी है, डेयरी की कंपनियां हैं, इसमें फॉरेनर्स की बड़ी रुचि है क्योंकि वो सोचते हैं बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर बहुत लोग खरीदेंगे। दूसरी कभी कभी हो सकती हैं कि जैसे आपकी अल्कोहल की कंपनी है या जो IMFL बनाती हैं, उन कंपनीज में ऐसा है कि या तो बड़ी कंपनियाँ हैं जो 10-10 हज़ार करोड़ की हैं, या तो बहुत ही छोटी कंपनियाँ हैं जो 20-30 करोड़ में चल रही हैं, तो आप उस वैसी कंपनी में नोटिस कीजिए। तीसरा जो है आप ऐसे में देखिए जहाँ पर कमोडिटी की कीमतें बढ़ने वाली हैं, जैसे शुगर की कंपनी है। अगर आपको लगता है कि अगले साल जो है शुगर की जो प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ने वाली है तो आप शुगर की कंपनीज खरीद सकते हैं। या अगर कोई छोटी टायर की कंपनीज और आपको लगता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, जैसे रबर का कॉस्ट गिर रहा है, तो वो खरीद सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हम ऐसे कंपनी देखते हैं जैसे वो स्मॉल कैप बन गई है। बन कैसे गई है कि उसमें पहले संस्थागत निवेशक हुआ करते थे, उन्होंने सब स्टॉक बेच दिया तो वो कंपनी स्मॉल कैप हो गई है। मगर अब क्योंकि सेक्टर में चेंज आ रहा है वो फिर से आ सकते हैं, तो फिर मिड कैप हो सकती है, वैसे भी स्टॉक आप खरीद सकते हैं। और इकोनॉमिक डाउनटर्न में ज़्यादातर क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो बहुत धीमी पड़ जाती हैं। एक तो क्या होता है वो एक्सपेंशन कर चुकी होती हैं तो कैपेसिटी बहुत होती है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होता है, डेट भी ले ली होती हैं, तो दो उनको चपट पड़ जाती हैं। एक तो डेट हो गया, एक दूसरा जो है सेल्स कम हो गई। तो जैसी उनकी टर्न अराउंड होती है तो बहुत जल्दी वैसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में हो, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हो, पावर इक्विपमेंट, वो बहुत जल्दी जो है स्मॉल से मिड कैप होती हैं। तो वैसे सेक्टर को भी याद रखिएगा। मगर इन सब में जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था या जैसे आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं बाहर मार्केट में कि मार्केट को टाइम मत कीजिए। देखिए आप इसको सुनिए नहीं, मार्केट को टाइम नहीं करेंगे तो मार्केट तो देखिए डायनामिक चीज़ है। ये तो ऐसे हो गया ना जी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ और कोई आपको बोले या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कोई कहे जी बॉल कहाँ से भी आए, यॉर्कर आए, कुछ भी आए, आप बल्ला लेके खड़े रहो। अब बल्ला लेके खड़े रहो मतलब यॉर्कर है तो हम कुछ और शॉट मारेंगे, फुल टॉस है तो कुछ और शॉट मारेंगे। तो वैसे ही मार्केट में टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये आप मत सुनिएगा अगर आपको कोई बोले कि मार्केट में टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है, और स्मॉल कैप में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मगर आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आशु दत्त। नमस्कार।